नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पशु प्लेसर का पेपर आपका एकदम शानदार गया है। देखो, आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं आपको थंबनेल देखकर पता चल गए। आज हम बात करेंगे कि पशु प्लेसर भर्ती के बाद अब आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि पशु प्लेसर भर्ती के बाद आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। आगे आपके ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी और लेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, जेल प्रहरी और चतुश्रेणी कर्मचारी, यानी बहुत सारी आपकी भर्तियां हैं। उनमें से आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको बताता हूँ। एक हार की वजह से आप है ना, एक हार की वजह से आप तैयारी करना मत छोड़िए, ठीक है। और मतलब एक हार की वजह से आप संघर्ष करना मत छोड़िए, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट बार आपने एग्जाम दिया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से सेकंड भर्ती की तैयारी करो, थर्ड की करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हार नहीं माननी है। अब सेकंड बात मैं आपको बताता हूँ, जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, वो भी अगर चाहते हैं कि मैं भी और किसी भर्ती की तैयारी करूंगा तो उनको भी मैं बताऊंगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो वापस किसी और भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग 10 प्लस भर्ती मैं आपको बताऊंगा। उनमें से 3 प्लस भर्ती तो एससी है, 3 भर्ती तो आपकी एससी है जो बिना सीईटी के है। वो कौन कौन सी भर्ती है और आपको तैयारी कैसे करनी है, इनकी एग्जाम कब होगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लगभग 10 मिनट का वीडियो का बिना स्किप के एकदम अच्छे से जो देख लेना। और एक अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करना। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अब देखो, आपका पशु प्रेक्षक का एग्जाम हो गए, आपने तैयारी भी एकदम अच्छी की। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। क्योंकि आप कंटिन्यू अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पिछले 2-4 महीने, 6 महीने, एक साल, जितने समय से भी पढ़ रहे हो, अब आप बीच में 1-2 महीने पढ़ाई छोड़ दोगे, स्टॉप कर दोगे, रुक जाएगी पढ़ाई, फिर वापस कंटिन्यू यानी वापस शुरू आपकी स्टार्ट है, ये नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो अभी से, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने सीटी दे रखी है ना, अगर आपने आगे मैं आपको कौन सी एग्जाम कब होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने सीटी दे रखी है कौन सी, कॉलेज वाली, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक एक भर्ती मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कॉलेज वाली सीटी दे रखी है, अगर उसमें आपके 40% नंबर बन रहे हैं ना, तो आपके पास दो सबसे बड़ी भर्ती है, यानी एक तो है पटवारी, एक आपकी ग्राम विकास अधिकारी। इनकी तैयारी करो। मेरी बात वापस आप पुनः सुनो। अगर आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल यानी कॉलेज वाली जो सीटी थी उसमें अगर आपके 40% अंक प्राप्त हो रहे हैं, आपको अगर आपके 40% अंक आ रहे हैं, तो आप पटवारी या फिर ग्राम सेवक की कर सकते हो। इसकी एग्जाम का वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आपने सिटी स्कूल यानी कॉलेज, सॉरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं पास, 12वीं स्तर की जो सीटी होती है, अगर आपने वो दी है और उसमें अगर आपके 40% अंक आ रहे हैं, तो आप एलडीसी की कर सकते हो या फिर आप राजस्थान पुलिस की कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो बड़ी भर्तियां आपके पास है, इनकी एग्जाम कब होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप सोच रहे हो, सर जी मेरा पशु प्रेशर का पेपर पास भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरा पशु प्रेशर का पेपर पास भी नहीं हुआ और मैंने सीटी भी नहीं दी, मेरी सीटी भी पास नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन लेवल पास है और ना ही मेरी जो 12th लेवल वाली सीटी है वो भी पास नहीं है, तो अब मैं किसकी तैयारी करूं, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, आपके पास अगर आपके सीटी भी क्लियर नहीं है या फिर सीटी का एग्जाम आपने नहीं दिया था, अगर आपका पशु प्रेशर का एग्जाम भी पास आपसे नहीं हो रहा है, तो आपके पास देखो 3 भर्तियां और भी है, ठीक है। 3 भर्तियां और भी, अगर आपने सीटी नहीं दिया है, सीटी पास नहीं है या फिर आपका पशु प्रेशर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो भी आप वापस पुनः तैयारी करना चाहते हो, तो भी आपकी बिना सीटी की 3 भर्तियां और है। सर कौन कौन सी बताओ। एक तो आपकी है देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी स्कूल चपरासी की भर्ती आपकी एक तो ये रहने वाली है, लगभग आपकी 60,000 पदों पर होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी की भर्ती आपकी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बिना सीटी की भर्ती है। एग्जाम कब होगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट छोटी सी प्यारी सी भर्ती है, शानदार भर्ती, वो कौन सी है, शानदार और एकदम खतरनाक भर्ती है, छोटी सी प्यारी सी, वो आपकी है लेब असिस्टेंट की, बिना सीटी के। हाँ, छोटी भर्ती इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो इसमें 1000 के आसपास आपकी पोस्ट आने वाली है। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपके 12वीं में 12th में अगर आपकी साइंस है ना, साइंस, तो आप क्या कर लेना, इसकी तैयारी कर लेना लेब असिस्टेंट की। अगर आपके 12th आर्ट्स में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स अगर आप लेते हो, हिस्ट्री या फिर कल्चर, सॉरी हिस्ट्री या फिर आप पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, या फिर आप अगर इन सब्जेक्ट में अगर आपकी ज्योग्राफी है ना, अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी है 12th में, तो आप लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी कर सकते हो। ये भी एक शानदार भर्ती है। लेब असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो। अब मैं आपको इनकी एग्जाम कब होगी वो भी मैं एकदम अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जो आपके काम काम की भर्ती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे देखो भाई, ये पशु प्रेतर वाली आपकी हो गई। उसके बाद देखो, मैं एक एक की आपको डेट बता रहा हूँ, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी भी, क्योंकि आप बीच में तैयारी छोड़ दोगे ना तो वापस तैयारी करना आपको पता है थोड़ा सा हार्ड काम हो जाता है। देखो भाई, ये जैसे आपकी ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती है यानी वीडियो की, ये आपकी 11 जुलाई यानी 11वें महीने में आपकी, सॉरी 7वें महीने यानी जुलाई के अंदर आपकी ये होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद यानी 11 तारीख को ये एग्जाम है जुलाई के अंदर, तो अभी भी आपके पास 6 महीने का एग्जाम है, ठीक है। प्रयोगशाला लेब असिस्टेंट भर्ती, ये देख लो बिना सीटी वाली, ये आपकी है
नवंबर के अंदर, यानी पूरा एक साल आपके पास पड़ा है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो आपके पास इंपॉर्टेंट भर्ती और कौन सी है, जेल प्रहरी, ये बिना सीटी के एग्जाम है, नॉन सीटी, ठीक है। इसकी एग्जाम आपकी अप्रैल के अंदर है, इसकी एग्जाम कब है, अप्रैल के अंदर, इसकी तैयारी आप कर सकते हो। उसके बाद पटवारी सीटी ग्रेजुएट लेवल, इसकी एग्जाम आपकी 5वें महीने में के अंदर है, ठीक है, 5वें महीने के अंदर है। और ये जो आपकी कौन सी है, हाँ, ग्राम विकास अधिकारी, ये सिटी के अंदर है भाई, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल। और जो ये आपकी है ना, कौन सी, ये मैंने बताई थी ना आपको, एक और प्रयोगशाला सहायक, ये बिना सीटी है, नॉन सीटी है, देख लो। तो ये आपकी 11वें महीने में है। उसके बाद और भी मैंने आपको भर्ती बताई थी। हाँ, पुलिस आपकी अलग से होती है, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाता है, वो आपकी अलग से होती है। और उसके बाद देखो आपकी एलडीसी वगैरह है ना, ये सीटी सीनियर सेकेंडरी वाली, ये आपकी 2026 के अंदर है, मतलब मई के अंदर, ठीक है। ये तो आपके पास अभी भी टाइम है, लेकिन ये बाकी की जो भर्तियां ना, इनकी आप तैयारी कर सकते हो भाई। एलडीसी हो गई, और नहीं एलडीसी नहीं, जेल प्रहरी हो गई, पटवारी हो गई, ग्राम विकास अधिकारी हो गई, और एक आपकी कौन सी हो गई ये, एक आपकी कौन सी है ये, प्रयोगशाला सहायक हो गई, और ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, पटवारी, इन सब की कर सकते हो। एक आपकी देखो यहाँ पे सितंबर के अंदर आना, सितंबर में आपके यहाँ पे खाली डेट भी है, क्या है, खाली डेट भी है, वहां पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ पर। हाँ, ये देख लो, यहाँ पर डेट खाली है, रिजर्वेशन डे फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यानी इन जो आपकी यहाँ पे डेट खाली छोड़ी गई है नॉन सिटी वाली, जो 18 से 21 सितंबर के अंदर है। और बोर्ड अध्यक्ष आलोकराज जी ने भी बताया था कि जो खाली डेट है वो सितंबर के अंदर है 2025 में, वहां पर हम चतुश्रेणी कर्मचारी इसकी भर्ती करवाएंगे। तो मैंने आपको जितनी भर्ती बताई थी उनकी डेट भी बता दी है। जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी की आपकी सितंबर में हो जाएगी, और लेब असिस्टेंट नवंबर में है, पटवारी आपकी जुलाई में, मई में है, और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो आपकी जुलाई के अंदर है, और जेल प्रहरी आपकी अप्रैल के अंदर है, और एलडीसी आपकी 2026 में। यानी जितनी भी एग्जाम बताई थी उन सभी की मैंने आपको डेट भी बता दी है। अब आपको खुद को समय ये फैसला लेना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। और कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग वो कोई भी डाउट अगर आपके है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पशु प्रीति का एकदम पेपर शानदार गया है। देखो, अगर आपका पेपर पास नहीं हो रहा है तो देखो, एक हार की वजह से आप संघर्ष करना मत छोड़िए, ठीक है। जो अपनी पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार तैयारी करते रहिए। और आपको पता है, अगर हम किसी की भी तैयारी करते हैं, सुप्रीत की अगर आपने एक साल तैयारी की तो कुछ ना कुछ तो आप सीखते हो भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप सीखते हो। तो तैयारी आपको करनी है, अभी भी आपको पास समय है, अभी भी आपके पास समय है। अगर सिटी अगर आपके पास है तो मैंने जो पटवारी ग्राम सेवक की भर्ती बताई उसकी तैयारी कर लो। अगर आपके पास सीटी 12th लेवल है तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लो। अगर आपके पास सीटी दोनों, अगर आपने दोनों ही सीटी नहीं दिया है तो आप किसकी तैयारी कर लो, प्रयोगशाला सहायक की कर लो, लेब असिस्टेंट या इसकी कर लो, या फिर स्कूल चपरासी कर लो, या फिर आप जेल प्रहरी कर लो, ठीक है। काफी सारी वैकेंसी आप अच्छे से करो भाई तैयारी, आपके पास टाइम है। और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।